हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में लगातार एलडीसी एग्जाम के लिए आप सभी लोगों के साथ जुड़ करके आप लोगों को जो है मैथ्स और साइंस कंप्लीट करवाया है मैंने। और आपने उस सभी वीडियोस को देखा, उन सभी वीडियोस से कुछ न कुछ नया सीखा, अपने नोट्स पढ़े, आपने हमारी बुक को पढ़ा होगा और बहुत अच्छे से मेहनत करी है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपने जो है बहुत अपना जी जान लगा करके पढ़ाई करी होगी। अब जो है आपके पास में ये जो दिन है, अब पढ़ाई के नहीं, अब आपको जो है आत्मविश्वास बिल्ड करने का दिन है। यानी अब आपको जो है ये सोच लेना है कि हाँ, जो मैंने पढ़ा है वो सफिशियंट है और अब मुझे जो है थोड़ा सा आराम रिलैक्स लेने की अब जरूरत है। अब आपको जो है ज्यादा टेंशन लेकर के और बहुत ज्यादा मतलब जो है एकदम यूं प्रेशराइज होकर के ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं है। अब आप जो है अपने मेहनत के ऊपर, जो आपको करने का समय था उस दौरान जो आपने मेहनत करी है, उस मेहनत के ऊपर आप विश्वास रखते हुए और अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, मेरा आशीर्वाद तो आपके साथ ही है हमेशा, और मैं तो आपका छोटा भाई बहन मानिए या बड़ा भाई मानिए, वो ही हूं, तो आपके साथ में हूं, हमेशा तत्पर हूं आपके साथ में, है ना। आपको जो भी जहां भी जिस प्रकार की सहायता की जरूरत हो, आप निश्चित रूप से ही हमसे जो है व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों के साथ में मुझे भी जुड़कर बहुत अच्छा लगा। एलडीसी एग्जाम के लिए पढ़ाने का जो एक मेरा अनुभव है ऑनलाइन में, वो बहुत ही अच्छा रहा है। मुझे बहुत मजा आया कि फ्री ऑफ कॉस्ट बैच पढ़ाने के बाद भी, जहां साइंस की क्लासेस 1 लाख से भी ज्यादा, 1,18,19,000 विद्यार्थियों ने अभी तक देखी है, ये जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसी के अलावा मैथ्स की जो क्लासेस है वो भी हमने थोड़ा सा लेट शुरुआत करी थी, अदरवाइज वो क्लासेस भी बहुत ऊपर जाती, लेकिन उसको भी जो है 86,000 विद्यार्थियों ने देखा है। मुझे काफी अच्छा लगा कि आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया। ये प्यार यूं ही बना रहे, अगली भर्तियों के लिए हम बहुत अच्छा करेंगे। इसके लिए भी मतलब हम भी जो है बहुत कुछ नया सीखे हैं, तो अब उन सभी चीजों को यहाँ अप्लाई करेंगे नई भर्तियों पर, और नया इंप्लीमेंटेशन करने के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आएंगे। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखना। आपका दोस्त और आपका भाई प्रवीण सभी लोगों के साथ है, हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं लास्ट में आपको ऑल द बेस्ट ही कहना चाहूंगा। अब आप जो है लगे रहिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। मैंने अपनी तरफ से जो भी मेरी ओर से हो सकता था, पूरा पाठ्यक्रम आपको करवा दिया गया है। अब आपके पास जो ये 5 से 6 दिनों का समय रहा है, इस 5 से 6 दिन के समय को आप यूटिलाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। अगर मेरी माने तो इस ऑनलाइन की दुनिया से थोड़ा सा दूर रहिएगा, और आपकी बाकी इच्छा। धन्यवाद। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखना, और मिलेंगे अब 11 अगस्त को शाम को। आपका पेपर जैसा भी आएगा, है ना, देखो टफ आएगा, इजी आएगा या आउट क्या आने वाला है वो कोई किस नहीं जानता है। वो सब चीजें आपको जो है 11 अगस्त को ही पता चलेगी। तो अब 11 अगस्त को जब आप पेपर देकर आवे, आराम से शांति से घर आइएगा, कहीं हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा समय से पूर्व जरूर वहां पहुंचे, है ना। अगर हमें बोला है कि भाई 11 बजे पहुंचो, तो आप 11 बजे ही पहुंचने का नहीं सोचे, आप वहां लगभग 10 बजे 10:15 तक जो है पहुंच जाइए। क्यों? क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी और आप एक लास्ट के 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के लिए आप जो है बाहर हो जाते हैं, तो वो बड़ा कष्टदायी होता है। हमारा सिलेक्शन होना नहीं होना वो सब बात की बात है, लेकिन हम एग्जाम ही नहीं दे पाए, ये बहुत हमारे साथ में जो है एक दुखद घटना होती है। और जब हम विद्यार्थियों का ऐसा देखते हैं, कहीं आरएस के विद्या एग्जाम में बाहर हो गया, कोई किसी के एग्जाम, तो बहुत बड़ा दुख होता है कि यार कई विद्यार्थियों की जो है सालों की मेहनत होती है। तो इसलिए इन चीजों के लिए जो है आप बिल्कुल भी अपना लापरवाही नहीं बरतें। साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ मंगवाए जा रहे हैं वो सब लेकर के जावे, है ना। पूरे दिशा निर्देश आप लोगों को बता दिए गए हैं। अपना एडमिट कार्ड जरूर लेके जावे। पेन जो है कोशिश करें कि चलते हुए जो पेन है, यूज किया हुआ, वही लेकर जाए। हम एग्जाम के दौरान ये सोचते हैं कि नया पेन लेके जाएंगे, नहीं। नया पेन अगर बीच में बंद हो गया तो इससे बढ़िया है कि चलता हुआ रूटीन में जो यूज पेन कर रहे थे वही पेन लेकर जाइए। ऐसा कोई आपको वहां जाकर 10-12 कॉपियां तो भरनी है नहीं कि पेन खत्म हो जाएगा, लिखना है शॉर्ट शॉर्ट्स। और जैसे भी जीके की बात करें, साइंस की बात करें, इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, तो वहां तो लिखना ही नहीं। एक मैथ्स वाला पोर्शन है जिसमें लिखना पड़ेगा। मैथ्स के 50 क्वेश्चन है, अगर एक में जो है आप मतलब एक एक मिनट का लिखने में लगाएंगे तो 50 10 10 वर्ड लिखेंगे, तो मुश्किल से एक दो पेन, एक पेन की जरूरत पड़ती है। वैसे 2-3 पेन लेकर जाएं, है ना। और कोशिश करें कि एक ब्लैक पेन हो। उससे क्या करें कि आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो उसको टिक कर देवे कि हाँ ये मेरे हो चुके हैं, है ना। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ओएमआर को भी जो है एक बार आप जैसे एक बार में जितने क्वेश्चन कर लिए और आपको विश्वास है कि अब ये सही है और वैसे भी अब तो चेंज होने वाला नहीं है, तो उसको फिर ओएमआर में फिल कर दें। दूसरे राउंड में क्वेश्चन जो सॉल्व करे उसको दूसरे राउंड में ओएमआर में फिल करें, और तीसरे राउंड में करे उसको तीसरे राउंड में। साथ के साथ ऑप्शन भरते रहे। उससे क्या होगा कि अगर जो है मान लीजिए तीसरे राउंड में आपके पास में 10 क्वेश्चन ही रहे थे और 10 क्वेश्चन में से आपने 3
क्वेश्चन कर लिए और 3 क्वेश्चन का आपने भर दिया, अब रह गए 7 क्वेश्चन, वो आप कर रहे थे और उतने में मान लीजिए कि आपका समय समाप्त हो गया, तो भी 7 क्वेश्चन ही बचेंगे, बाकी के तो कम से कम फुल फिल हो गए। हम ये सोचते हैं कि लास्ट में फिल करेंगे और लास्ट के चक्कर में जो है कई बार हमारे साथ धोखा हो जाता है, या हम लास्ट में जल्दी जल्दी में जो है गड़बड़ कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं करें। ये छोटी छोटी चीजें जो है आप भी इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। और इन चीजों पर फोकस जरूर करना चाहिए। सिलेक्शन कई बार इस प्रकार की छोटी छोटी जो है गलतियों से भी रह जाता है, कई बार ये छोटे छोटे जो है हम अगर ध्यान रख जाते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो भी जाता है, कई बार रह जाते हैं, कई बार हो भी जाता है, तो इन चीजों से जरूर बचिएगा। बाकी आप सभी का जो है अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेकर जाइएगा। मेरा एक ही मानना है कि जैसे ही आप सुबह उस दिन उठे, हो सकता है कि किसी का सेंटर बाहर आएगा, जैसे सिरोही मैक्सिमम विद्यार्थियों से जो हमारे जुड़े हुए थे उनका जोधपुर आया है, तो उसमें टेंशन की बात नहीं है ना। तो वहां आप पहले ही पहुंच जाइए, एक दिन पहले पहुंचिए, आराम से वहां जो है आप अच्छी जगह रहिए, व्यवस्थित जगह। वहां ऐसा नहीं कि आप बस स्टैंड पे सो रहे हैं, और नहीं, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, पैसे बचाने हैं, लेकिन ऐसी चीजों में बचाइए जहां आप जैसे गलत चीजों में अगर यूज कर रहे हैं तो वो गलत चीजें मत खाइए पिए, वहां पैसा बचाइए। आप एग्जाम देने जा रहे हो, बियर पीते पीते जा रहे हो, तो वहां 200-300 रुपए जो खर्च कर रहे हो ना, वो 200-300 बचाकर किसी अच्छी धर्मशाला वगैरह में रुकिए, किसी अच्छी हॉस्टल में रुकिए। हम भी रुके हैं, तो अच्छा रुकने से ये फायदा होगा कि आपको जो है एक व्यवस्थित नींद आ जाएगी, अच्छे से सो पाएंगे। आप एग्जाम मतलब जो है आप बस स्टैंड पे सो गए, कोई रेलवे स्टेशन पे सो जाते हैं विद्यार्थी। हाँ, आपकी अगर ऐसी मजबूरियां हैं तो देखो, कई बार ऐसा होता है ना। वैसे इतने मजबूर तो हम नहीं है, हमारे पास खूब पैसा है, हमारे पास मोबाइल वोबाइल तो है ही है। तो हमारे पास जब 10,000 का मोबाइल हो सकता है, तो 200-300 रुपए हम हॉस्टल वालों को या होटल वालों को देकर रुक सकते हैं। और अगर कोई सिरोही डिस्ट्रिक्ट में कहीं आसपास पधारे तो जरूर मेरे से कांटेक्ट करिएगा, मैं मेरी तरफ से प्रयास करूंगा। क्योंकि देखिए, मैं भी कोई इतनी बड़ी जो है शख्सियत नहीं हूं कि आप सभी को रुकवा सकूंगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। और जो भी मेरे साथ में जुड़े हुए कई लोग हैं यहाँ पर अच्छे, उनके साथ अपन कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी जगह रुकवाया जा सके। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।